Let's talk about goal clarity and purpose. Goal clarity and purpose. 2018 से पहले भी मैंने कई बार सुना था। मैंने पहली बार 2006 में ही सुन लिया था कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। जब हम 2006 में नौकरी ढूंढ रहे थे तो मुझसे पूछा गया, सबसे पूछा गया कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाह रहे हो। और हमारे मामूली से दिमाग ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई काम ही नहीं किया हमारे मामूली से दिमाग ने। ज्यादातर लोगों का मामूली दिमाग काम ही नहीं करता, मेरे ने भी नहीं किया। बिल्कुल आइडिया नहीं था, दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि क्या करें क्या बोले। 5 साल की चल रही है, यहाँ नौकरी मिल जाए, दाल पानी चल जाए, खर्चा चल जाए, यही सोच रहे थे बस हम। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा कि आप 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो। एक्चुअली ये अगले 10-15 साल तक हुआ। मतलब 2006 से मुझे याद है 2012 तक हुआ ऐसा। देवर आस्किंग कि भाई आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो। तो हमें तो पता ही नहीं था, और मेरे जितने भी साथी थे उनको भी कोई आइडिया नहीं था। उनको, ज्यादातर लोगों को आइडिया ही नहीं है कि 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को। और क्या हंसी आती थी, मतलब क्या 5 साल बाद यार, क्या 5 साल बाद, फिलहाल गुजारा चल जाए, तनख्वाह मिल जाए, सैलरी मिल जाए, बात खत्म भाई। 5 साल का क्या दिक्कत है। क्यों पूछ रहे हो आप ये क्वेश्चन, बेवकूफों वाला क्वेश्चन लगता था वो। हम मजे उड़ाते थे यार, ये क्या बेवकूफ वाला सवाल पूछते हो, 5 साल 5 साल। बट आज, आज मैं आपको कह सकता हूं कि 2012 के बाद जो मेरा जीवन बदला है पूरी तरह से, हर साल हर महीने मेरा जीवन बदला है बड़ी तेज गति के साथ। और अब मैं कह सकता हूं कि अगर ये 5 साल वाली बात पर आप दिमाग लगाकर सोचो, मन लगाकर सोचो, और प्लानिंग कर लो 5 साल कि 5 साल बाद आप कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को। कागज पर लिख कर प्लानिंग कर लो, पिक्चर्स छाप कर विजन बोर्ड पर प्लानिंग कर लो, प्लानिंग कर लो। क्योंकि अगर प्लानिंग कर लोगे तो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, और प्लानिंग नहीं करोगे तो चीजें कभी भी होनी शुरू नहीं होंगी, और जीवन आपका नॉर्मल रहने वाला है। 5 साल बाद कहाँ देखने वाले हो, उन शायद मैनेजरों को भी नहीं पता था वो क्यों पूछ रहे थे, इंटरव्यूअर्स को नहीं पता था कि वो क्यों पूछ रहे थे। बट आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये 5 साल वाली बात मान लो उनकी, तुरंत मान लो, आज मान लो, मेरी मान लो, सबकी मान लो, तो आप 5 साल विजन करना शुरू कर देते हो। विजन, आपका कि मैं 5 साल में यहाँ पहुंचूंगा, मेरी सैलरी इतनी होगी, मेरे पास ये कार होगी, मेरे पास ये घर होगा। तो जब आपके पास विजन होता है, तो विजन होता है तो आपके जो काम है ना, वो भी एक्शन, वो उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। That is the power of vision. That is the power of planning. That is the power of faith. और फिर सब चीजें काम करने लगती हैं। बट 99.99% लोग नहीं सोचते कि अगले 5 साल में क्या करना है, ना लिखते हैं, ना विजन बोर्ड बनाते हैं, और चीजें काम नहीं करती हैं, और फिर कहते हैं कि चीजें काम नहीं कर रही हैं। तो आज आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आप अगले 5 साल का डिटेल में डिटेल में विजन बनाइए कि 2025 में क्या क्या करने वाले हैं आप, 2026 में क्या क्या करने वाले हैं, क्या इनकम होने वाली है, क्या कार, क्या गाड़ी, क्या बंगला, कहाँ कहाँ घूमना, क्या क्या प्लानिंग है आपकी। 2027 में कौन सी गाड़ी, कहाँ घूमना, क्या प्लानिंग, क्या घर, क्या फ्लैट, क्या बंगला, कलर, मॉडल, हर चीज। 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, 2030 तक की पूरी प्लानिंग कर डालिए, क्या क्या आपके जीवन में होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल डिट्टो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, या बेटर या उसके आसपास। बट अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो बिल्कुल भी चीजें नहीं होंगी, और आपका जीवन बहुत ही सामान्य नॉर्मल रहेगा। ज्यादातर कॉर्पोरेट कंपनीज क्यों ग्रो करती हैं, क्योंकि वो अपना एक विजन बनाती हैं हर साल कि हम अगले 3 महीने में क्या करने वाले हैं, अगले 1 साल में क्या करने वाले हैं, अगले 10 साल में क्या करने वाले हैं। दे प्लान फॉर सक्सेस। आर यू गेटिंग मी? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। दे प्लान फॉर सक्सेस। बट नॉर्मल आदमी प्लान नहीं करता, वो सरवाइव करता है। सो फ्रॉम टुडे माय क्वेश्चन टू यू इज कि भैया आप अब प्लानिंग करने वाले हैं या सरवाइव करने वाले हैं। अब आपको अपने काम को डायरेक्शन देनी है कि मेरे एफर्ट्स, मेरा काम कहाँ जा रहा है। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर आपको पता नहीं होगा कि आपके लक्ष्य क्या है, पर्पज क्या है,
तो फिर आप तीर मारेंगे और आपको यही नहीं पता कि तीर मारना किधर है, और वो जो एरोज हो तो तीर मार रहे हो आप, वो कहीं भी जाके गिरेंगे और कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। सब रैंडम गिरेंगे, अनमेजर्ड गिरेंगे और वेस्ट हो जाएंगे, सारे एफर्ट्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। बट वेन यू आर क्लियर अबाउट योर गोल्स, एवरी सिंगल स्टेप moves you closer to your success. Are you getting my point? When you are clear about your goals, every single step moves you closer to success. So that is the importance of having goals. That is the importance of having a purpose in life. That is very, very important. Now let's talk about clarity. CLARITY, clarity. क्लैरिटी क्यों जरूरी है? साफ साफ पता होना चाहिए करना क्या है, क्योंकि अगर नहीं पता होगा ना साफ साफ, तो आप आलसी हो जाएंगे। व्हाट इज लेजीनेस? आलस क्या होता है? मैं कहता हूं, शायद मेरे अलावा शायद कोई और भी कहता हो, शायद ही कोई और कहता हो। आलस, लेजीनेस मीन्स एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी। जब व्यक्ति को यह नहीं पता कि क्या करना है, तो फिर वो आलसी हो जाता है। तो फिर वो जैसी भी हालत है उसकी, उसमें मजे लेना शुरू कर देता है। जैसी भी हालत है, बट उसे एक पछतावा रहता है, रिग्रेट। वो जैसी भी हालत है उसमें आनंद लेना शुरू कर देता है, बट रिग्रेट के साथ करता है। रिग्रेट, पछतावा रहता है कि यार मैं इंग्लिश बोलने सीख जाता, यार मैं विदेश चला जाता, दुबई चला जाता, या मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देता, या मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर लेता। उसको एक रिग्रेट रहता ही रहता है। तो वो रिग्रेट की वजह से जो उसकी खुशी है वो कंप्लीट नहीं होती, होल नहीं होती। और वो सब होता है क्योंकि जीवन में क्लैरिटी नहीं है। और क्लैरिटी नहीं है, इसी की वजह से ज्यादातर लोग वहीं फंसे हुए हैं जहां वो फंसे हुए हैं। तो जो आपका लक्ष्य है, गोल, लाइफ का गोल, वो क्लियर होना चाहिए। आपको अपना गोल एक सेंटेंस में बताना आना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मेरा गोल है 10 लाख लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, स्किल्ड कर देना, मोटिवेट कर देना। 10 लाख लोगों का जीवन बदलना है मुझे व्यक्तिगत रूप से। दैट इज माई गोल। एक सेंटेंस में मैंने बोल दिया। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए कि मैंने अगले 1 महीने में कितने लोगों का जीवन बदला, 1 महीने में कितनी वर्कशॉप दे दी, अगले 6 महीने में कितनी दे दी। उनके टेस्टिमोनियल लेने हैं, उनके रिजल्ट्स भी मेजर करने हैं। तो आपका जो लक्ष्य है वो मेजरेबल होना चाहिए। हवा हवाई लक्ष्य आपका नहीं होना चाहिए, राइट? आप उसको ना माप सकते हैं कि आपका लक्ष्य कितना कन्वर्ट हो रहा है। और आपका जो लक्ष्य है वो पर्पस, ध्येय क्या है आपका, आप क्यों कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं देशभक्त आदमी हूं, मैं समाज सेवी व्यक्ति हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरा देश तरक्की करे, विश्व गुरु बने, और ज्यादा से ज्यादा लोग कॉन्फिडेंट हो, और हमारे देश की जो लाइफ स्टाइल है वो अपग्रेड हो। जिस तरीके से पहले की हम सोने की चिड़िया थे, आज भी सोने की चिड़िया बने। ये मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं भारत देश को डिजिटल मार्केटिंग की कैपिटल बनाना। पूरा दुनिया का डिजिटल मार्केटिंग का जो कैपिटल है वो भारत बने, ये मेरा लक्ष्य है। ऐसे आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपका क्यों होना चाहिए कि क्यों आप काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली वाला भी क्यों हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी तो मैं चाहता हूं कि जब भी मेरी बेटी फाइनेंशियली अवेयर हो कि हाँ, पैसा आता कहाँ से, जाता कहाँ से, पैसा कमाना पड़ता है, पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। जब 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 जैसे ही उसको अवेयरनेस हो कि पैसा, भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसको ये पता चल जाए कि कहीं से उसके अकाउंट में हर महीने 10 लाख रुपए ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो आई वॉन्ट टू क्रिएट पैसिव इनकम फॉर माई फैमिली। ये मेरा सेकेंडरी गोल है। फर्स्ट गोल मेरा है भारत देश को डिजिटल मार्केटिंग की कैपिटल बनाना। तो आपको क्यों पता होना चाहिए। तो मैं इन दो चीजों के लिए काम कर रहा हूं, एक अपनी बेटी के लिए और एक अपने देश के लिए। अपनी बेटी के लिए काम करना है तो अपने देश के लिए करना होगा, क्योंकि जब तक मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। और सेम चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ यू वांट अ ग्रेट फ्यूचर फॉर योर चिल्ड्रन, इफ यू वांट अ ग्रेट फ्यूचर फॉर योर सेल्फ, देन यू हैव टू हेल्प समवन बिल्ड अ ग्रेट फ्यूचर। अगर आप अपने बच्चों के लिए या अपने लिए एक बेहतरीन भविष्य चाहते हैं, तो आप किसी की मदद कीजिए उनका बेहतरीन भविष्य बनाने में। आपका अपने आप बन जाएगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द पावर ऑफ क्लैरिटी। क्योंकि जब तक आपका ये मजबूत नहीं होगा क्यों कर रहा हूं मैं काम, तब तक आप बहाने बड़े मजबूती से लगाते रहेंगे। तो या तो आप अपने बहानों को बहुत मजबूत बना लो, या फिर अपने क्यों को मजबूत बना लो कि जो भी काम मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। जैसे ही आपका क्यों, वाय पावरफुल हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।